ओके, लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है डेटा वॉरफेयर को लेकर। चाइना की जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से इंडिया का डेटा चुरा रही हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है इन टर्म्स ऑफ हमारी अवेयरनेस के हिसाब से भी, और साथ ही साथ एसएसबी जाने वाले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि किस तरीके से चाइना और इंडिया का जो अभी इशू चल रहा है, तो हाउ इज चाइना यूजिंग डेटा ऑफ इंडियंस अगेंस्ट इंडियंस। चाइनीज एप्स को बैन करने का इंडियन गवर्नमेंट का जो फैसला था, क्या वो सही था, गलत था। उसके अलावा किस तरीके से आज की तारीख में डेटा वॉरफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज बन गया है इंडिया के लिए। ये लेक्चर रेट जीडी में भी आ सकता है, तो एसएसबी जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ जनरल नॉलेज टॉपिक ये हम सभी इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक इन्वेस्टिगेशन छपी है जिनमें उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया पिछले 4 महीनों में कि किस तरीके से जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वेरियस कंट्रीज हैं उनके डेटा को चुरा के, उनके लोगों के, उनके इंपॉर्टेंट पीपल के डेटा को जो है वो चाइनीज कंपनी इकट्ठा कर रही है और उससे लिंक एस्टैब्लिश कर रही है कि किस तरीके से कौन सा आदमी किससे लिंक्ड है, किसके किससे कहाँ रिलेशंस हैं, कौन से फॉरेन कंट्रीज एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक तरीके का पूरा डेटा नेट बना रहे हैं जिसके मीडियम से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि ये यहाँ पे आपको जो कंपनी का नाम है वो डायरेक्टली याद रखना जरूरी रहेगा। तो हम यहाँ पे देखें डाटा वेरफेयर या डेटा वॉरफेयर बाय चाइना। द चाइनीज कंपनी जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ये नाम है। जेनहुआ जो डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी है, इन्होंने ये डेटा कंपाइल किया है। इसमें ओवर 10,000 इंडियन इंडिविजुअल्स को भी शामिल किया गया है, ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल किया गया है, जिसके अंदर जो है वो फॉरेन टारगेट्स भी शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट लीडर से लेकर स्टेट्स के सीएम से लेकर लोकल मेयर्स तक को भी टारगेट किया जा रहा है। और जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में जनरल्स हैं, जो एयरफोर्स के एयर मार्शल्स हैं, एडमिरल्स इन नेवी हैं, इन सब लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है कि अपने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं, उनके सोशल मीडिया पे कौन कौन जो है वो एक्टिव है, कौन उनके सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा है, कौन उनको ट्रैक कर रहा है। प्रधानमंत्री के लिए भी है, उनके मिनिस्टर्स जो होते हैं, मेजर कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन सबको। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे इंडिया में 10,000 लोगों को फॉलो कर रहा है, कम से कम 10,000 को, और उसके अलावा ये वर्ल्ड ओवर सभी लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। जेनुआ मॉनिटर्स द डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि कितना फुटप्रिंट है, डिजिटल फुटप्रिंट है ऑफ इट्स टारगेट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, maintains an information library which includes content not just from news source forums but also from newspapers, patent, bidding documents, even positions of recruitment, यानी कि कौन सी कंपनीज किन लोगों को हायर कर रही है, किधर से ज्यादा हायरिंग कर रही है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है उन कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एनजीओ, उनका मेन फोकस क्या है, क्या काम करती हैं, इंडियन गवर्नमेंट किन किन एनजीओ को फेवर कर रही है, या फिर किस तरीके से किन एनजीओ को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए काम में लिया जा सकता है। ये सारा डेटा इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए आज की तारीख में, जैसे हमारे साथ अभी चल रहा है, बॉर्डर पे हमारी चाइना के साथ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फॉर इंडियन या किसी और गवर्नमेंट के लिए भी इन फ्यूचर, कि चाइना उनके डेटा को यूज करके उनके खिलाफ पॉलिसी बना सकता है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन, आज की तारीख में इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इस डेटाबेस में है, द डेटाबेस जो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है वो है डेटाबेस ऑफ द कंपनी कॉल्ड ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के नाम से, has entries from USA, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी एंड यूएई एज वेल। इसमें इन सब कंट्रीज के डेटा शामिल है। टारगेट्स कौन है? इट्स टारगेट्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, जुडिशरी, आर्ट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से लोग जो है वो इसमें शामिल किए गए। लिंक टू चाइनीज गवर्नमेंट, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। जो चाइना में ज्यादातर कंपनीज वगैरह रहती हैं उनका लिंक चाइनीज गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंस से रहता है। तो इस कंपनी का भी जो है वो काउंट्स एज द चाइनीज गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री अमंग इट्स क्लाइंट्स। तो ये जिनको डेटा बेच सकती है या बेचती है वो कंपनीज में चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज और चाइनीज मिलिट्री भी शामिल है।
दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ चाइना फॉर हाइब्रिड वॉरफेयर। ये इंडिया के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए यूज किया जा सकता है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? इट इज रिफर टू यूजिंग नॉन मिलिट्री टूल्स, यानी कि बिना मिलिट्री के जो टूल्स हैं, नॉन मिलिट्री टूल, साइबर अटैक हुआ, सॉफ्ट पावर हुआ, या फिर फॉरेन पॉलिसी चेंजेस हुए, इन्वेस्टमेंट चेंजेस हुए, इस तरीके की चीजों को देख के अचीव डोमिनेंस और डैमेज, सबवर्ट और इन्फ्लुएंस। दीज टूल्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट एंड प्रोपोगेंडा, यानी कि हमारे लोगों के अंदर फेक न्यूज फैलाना, चाइना के खिलाफ या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ फर्जी न्यूज बताना, चाइना के फेवर की न्यूज बताना, इस तरीके की चीजें। उसमें ये देखना कि कौन से लोग इस तरीके की न्यूज को ज्यादा अच्छे से रिसीव करते हैं, कौन लोग जो हैं वो ज्यादा चाइनीज ओरिएंटेड मीडिया को पढ़ते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी। फेसबुक वगैरह पे ये चीजें वैसे ही ऑलरेडी प्रॉब्लम थी कि फेसबुक इस तरीके की इंफॉर्मेशन का यूज करके इलेक्शंस में, चुनावों में जो है वो ऐसी कंपनीज को डेटा बेचती है जो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके लोगों को जो है वो वोट करने पे मजबूर करेंगे। अगर आप ऐसा कोई कंटेंट देख रहे हैं जिसमें आप बीजेपी के समर्थन जैसा कोई कंटेंट देख रहे हैं या कांग्रेस के समर्थन है जिसमें आपको वैसा कंटेंट दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, उससे मिलती जुलती कंपनी की, कंट्रीज की आइडियोलॉजी, फिर उसके बाद जब आप वो वीडियोस देखने लगेंगे, उनको लगने लगेगा कि यार आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं, तो फिर वो अपना प्रोपोगेंडा चालू कर देंगे। यही प्रॉब्लम है जो फेसबुक को लेकर काफी टाइम से चल रही थी कि फेसबुक जो है वो डेटा को लेकर जो है वो किस तरीके से हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है। अब चाइना के साथ में तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे जो है वो रिलेशंस अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हमारे टेंशन चल रही है चाइना के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू फॉर इंडिया। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.